आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पूरे प्रदेश में आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। गुरु वंदना और भक्ति के आध्यात्मिक माहौल में शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। खंडवा जिले में स्थित दादा धुनी वाले के धाम में कल रात से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शाजापुर जिले के गुरु आश्रमों में कल रात से ही शिष्यों का तांता लगा हुआ है। यहां बाल योगी मोनी बाबा के आश्रम में दूसरे प्रदेशों से भी भक्त पहुंच रहे हैं। सतना में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। जिले के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल 10 जुलाई को प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में गुरुवे नमः महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों में देश की गौरवशाली संस्कृति, संस्कार, परंपरा और नैतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखने और गुरु की महत्ता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इस महोत्सव को वृहद रूप से आयोजित करने की तैयारी की गई है। ये महोत्सव प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 10 जुलाई को एक साथ एक ही समय पर सुबह 11 बजे आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश में कल आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान कई मामलों का निपटारा किया गया। आगरमालवा में लोक अदालत के लिए गठित की गई 3 खंडपीठों में 2,805 प्री लिटिगेशन प्रकरण रखे गए, जिसमें से 111 प्रकरणों का निराकरण किया गया। दमोह में 17 खंडपीठों का गठन किया गया था। प्रत्येक खंडपीठ में एक पीठासीन अधिकारी और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इस दौरान 417 प्रकरणों का निराकरण हुआ। रायसेन जिले में लोक अदालत में 1,329 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 1.5 करोड़ से अधिक की राशि के प्रकरणों का निराकरण हुआ। अशोकनगर में लोक अदालत में 5,715 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे, जिसमें से 406 प्रकरणों का निराकरण राजीनामे के आधार पर किया गया। उज्जैन में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 2,882 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और इस अदालत के माध्यम से कुल 4,11,69,135 रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्री रावत कल भोपाल के समन्वय भवन में सहकारी विचार मंच और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक्स के तत्वावधान में सहकारिता में निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही एक अंग है। सहकारिता में निर्वाचन को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना समय की जरूरत है। चौथे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार समिट में प्रस्तुत नवाचारों को अब हर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नवाचार समिट के अंतिम दिन कल भी विभिन्न प्रदेशों के नवाचार प्रस्तुत किए गए। समिट में प्रस्तुत सबसे अधिक 9 नवाचार मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके लिए सभी ने मध्यप्रदेश की तारीफ की। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विभाग भोपाल ने संभावना जताई है कि 12 जुलाई से राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर और इंदौर संभागों के कुछ स्थानों में और ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो अलीराजपुर में 10, भाभरा और अमरकंटक में 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में अवैध तरीके से धूम्रपान की सामग्री पहुंचने के मामले में 2 जेल प्रहरियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बैतूल जिले में किसानों को गेहूं का मिलावटी बीज वितरण करने के मामले में 2 बीज निरीक्षकों को निलंबित करने के साथ ही यहां की 2 बीज उत्पादक समितियों के प्रमाणीकरण लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ 11 जुलाई को ग्वालियर के एसएएफ लाइन के दौरे पर आएंगे। रायगढ़ में पुलिस ने कटारिया खेड़ी में अवैध शराब पर छापामार कार्रवाई कर लाखों की शराब जब्त की है। मुरैना में कार्य की सुविधा की दृष्टि से कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी कर दिया है।
सागर के राहतगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जिले में आयोजित कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा में खुद ट्रैक्टर चलाकर सभा के मंच तक पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। आज झाबुआ के हाथीपावा पहाड़ी पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 8,500 पौधे रोपे गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।